आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई। उनके चेहरे पे मायूसी छा गई है। उन्होंने इसमें संशोधन करने की मांग कर डाली। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने आठवीं वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना जारी होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई। कर्मचारी संगठनों ने स्वयं सहमति यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आपत्ति जताई है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा कहा गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूर्व के आयोग से बिल्कुल अलग है और कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, इसलिए इसमें संशोधन किया जाए। उन्होंने कई मांगे को रखते हुए कहा, इस बार आयोग को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन की बजाय राजकोषीय विवेक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित किया गया है, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार 69 लाख पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को आठवीं वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे उनमें काफी असंतोष बढ़ गया है। उनका कहना है कि यह कदम वित्त आयोग की तरह लग रहा है, जिसका मकसद केवल सरकारी खर्च को कम करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं और आयोग ने इन दोनों को ही दरकिनार कर दिया है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग को कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि वृद्धा व्यवस्था सुरक्षा की घोर उपेक्षा की गई है। सरकार यह मानकर चल रही है कि 2016 में तय की गई पेंशन पर ही जीवन यापन करते रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पेंशन पुनरीक्षण और कर्मचारियों के वेतन सुधार से जुड़ी कई शर्तों को संशोधित करने की मांग की है। सीसीएम के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार के अनुसार मौजूदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए ही पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि उनकी कीमत पर सरकारी धन बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना है। उनका कहना है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, इसलिए सरकार को इससे पहले ही इसमें सुधार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 8वीं वेतन आयोग की शर्तों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित किया जाए, जिससे योग्यता आधारित वेतन संरचना, कर्मचारी कल्याण और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया सके। फिलहाल कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा है और उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसमें संशोधन देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।